एक रकुलो नाम की बहुत बड़ी सिटी होती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और वो काफी ज्यादा सुंदर होती है। उस सिटी में बालचंद नाम का सुपर हीरो रहता है जिसका काम है पूरे दिन मस्ती करना और लोगों को परेशान करना। वो उड़कर सिटी की सैर कर रहा होता है और उसे नीचे एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई देती है। फिर वह नीचे आकर कहता है, अरे वाह, यहाँ तो काफी अच्छी अच्छी आइसक्रीम मिलती होंगी, चलो अंदर चलता हूँ। दुकान के अंदर जाकर वह आइसक्रीम वाली से कहता है, मुझे एक अच्छी सी बड़ी सी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। दुकान वाली कहती है, ये लो अपनी आइसक्रीम और मुझे अपने 100 रुपए दे दो। लेकिन जैसे ही वह उसे आइसक्रीम देती है, बालचंद पैसे दिए बिना आइसक्रीम लेकर उड़ जाता है। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर जाकर बड़े ही शौक से आइसक्रीम खाने लगता है। लेकिन नीचे दुकान वाली लड़की बहुत रोती है क्योंकि बालचंद फ्री में आइसक्रीम ले गया होता है। आइसक्रीम खाने के बाद बालचंद फिर से उड़ता है। वो नीचे देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं। लेकिन जब वह नीचे जाता है तो पता चलता है कि वे उसका बैग चुरा रहे थे। बालचंद कहता है, इस लड़की को उसका बैग दे दो, तुम क्या करोगे उस बैग का जब वो तुम्हारा है ही नहीं। गुंडे कहते हैं, नहीं, हमें ये बैग चाहिए। फिर बालचंद कहता है, ओके ठीक है, और वहां से भाग जाता है। जब बालचंद उड़ रहा होता है तो उसे नीचे एक बेहद प्यारी कार दिखाई देती है। वो देखता है कि कार अपना रंग कलर बदल सकती है। थोड़ी ही देर में कार अपना कलर बदल लेती है। बालचंद सोचने लगता है, क्यों ना इस गाड़ी को ही चुरा लूं। फिर वह कार का रंग बदलकर उसमें बैठ जाता है और उसे चुरा कर ले जाता है। जिस आदमी की गाड़ी होती है वो बेचारा रोने लगता है। बालचंद कार का रंग पीला कर देता है और उसे अपने गैराज में रख देता है। थोड़ी देर बाद वह कार को सफेद करके पागलों की तरह नाचने लगता है। फिर कार को पार्क करके वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह एक छोटे से बच्चे के पास आता है जो बड़े मजे से खेल रहा होता है। बालचंद उस बच्चे से कहता है, हेलो। अरे ओए बच्चे, तू यहाँ अकेला आके क्या कर रहा है, बता मुझे। फिर बालचंद उस बच्चे के गाल पर 2-3 बार टच करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। लेकिन वो बात बच्चे को जरा भी अच्छी नहीं लगती और वो बहुत तेजी से रोने लगता है। बालचंद कहता है, चुप हो जा, रो मत, चुप हो जा। फिर बालचंद जादू करता है बच्चे को चुप कराने के लिए, पर बच्चा चुप नहीं होता। तब बालचंद वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि वो बच्चे के लिए चॉकलेट लेने जा रहा होता है। बाजू की एक चॉकलेट की दुकान पर जाकर वो इधर उधर देखने लगता है। फिर दुकान वाली से कहता है, मुझे एक अच्छी सी बड़ी सी चॉकलेट दो। वह चॉकलेट ले लेता है और बगैर पैसे दिए वहाँ से उड़ जाता है। चॉकलेट लेकर वह बच्चे के पास लौटता है और कहता है, बच्चे चॉकलेट खा ले, खा ले। बच्चा जल्दी से कहता है, लाओ मुझे चॉकलेट दो, जल्दी दो। लेकिन उसमें से थोड़ी सी चॉकलेट बालचंद खुद खा लेता है। इस पर बच्चा जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। बालचंद हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। उड़ते उड़ते वह बाजार पहुँचता है जहाँ चारों तरफ लोग कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं। वह एक सब्जी वाले के पास जाकर कहता है, तुम्हारे सेब और गाजर तो बहुत गंदे हैं। फिर वह कुछ सब्जियां चुनता है। जब चाचा पैसे मांगते हैं तो बालचंद मना कर देता है। चाचा सब्जियां वापस रख देते हैं, लेकिन जब चाचा नहीं देते तो बालचंद पूरा ठेला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चाचा का लड़का रोने लगता है और कहता है, अरे ये बालचंद मेरा बहुत बड़ा नुकसान करके चला गया। बालचंद चलते चलते अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने फ्री की सब्जियां चुराई होती है। घर पहुंचकर वह मस्त सोफे पर बैठता है और टीवी देखने लगता है। और फिर वो अपने किचन में जाता है और उसने जो सब्जियां चुराई होती हैं उससे वो मजे से काटने लगता है। फिर वो सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से काटकर उन्हें अच्छे तरीके से धोने लगता है। और फिर बालचंद उन कटी हुई सब्जियों को बहुत ही मजेदार तरीके से पकाने लगता है। थोड़ी ही देर में सब्जी तैयार हो जाती है और वो उसे खाने के लिए प्लेट में लेता है।
फिर बालचंद एक ग्लास में पानी लेता है और उस सब्जी को बड़े ही शौक से खाने लगता है। सब्जी Nice. खाकर वो सो जाता है और कहने लगता है, आह, सब्जी खा के बड़ा मजा आया। सुबह उठकर बालचंद बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है और फ्रेश हो जाता है। फिर वो अपने गैराज में जाता है और कहता है, अरे वाह, मेरी कार कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। और फिर बालचंद अपनी कार में बैठकर कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलाने लगता है। फिर वो कार लेकर एक बीच पर पहुंच जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो समुद्र में छलांग लगा देता है और मजे से नहाने लगता है। नहाकर बाहर निकलता है तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बालचंद उनके पास जाकर कहता है, ओए बच्चों, क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? बताओ। फिर बालचंद बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगता है और अपने करतब दिखाने लगता है। कुछ देर बाद वह बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है और सब बच्चे खुश होते हैं। फिर बालचंद एक बड़ा सा छक्का लगाता है और बॉल को डायरेक्ट समुद्र के अंदर डाल देता है। बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि बालचंद ने उनकी बॉल समुद्र में डाल दी होती है। फिर बालचंद वहां से उड़ जाता है और बच्चे रोते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं। बालचंद अपनी कार में बैठकर उसे काफी तेजी से चलाने लगता है। फिर वह एक कपड़े की दुकान पर जाता है और अपने लिए कपड़े देखने लगता है। वह एक लड़की की दुकान पर जाता है और कहता है, चलो, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिखाओ। फिर वो लड़की उसे 2 टी-शर्ट दिखाती है जो उसे बहुत पसंद आ जाती हैं। बालचंद उन्हें देखने लगता है और फिर उन टी-शर्ट को लेकर वहां से बहुत तेजी में उड़ जाता है ताकि वो किसी के हाथ ना आए। घर पहुंचकर वो सोफे पर बैठकर मस्त ठंडा ठंडा पानी पीने लगता है। फिर किचन में जाकर अपने लिए मजेदार चटपटी मैगी बनाने लगता है। मैगी तैयार होने के बाद वो उसे प्लेट में निकालता है जो बहुत ही मजेदार होती है। फिर बालचंद उसकी तारीफ करते करते उस मैगी को झटपट खाने लगता है। मैगी खाने के बाद बालचंद नहाता है और कहता है, आय हाय, मजा आ गया नहाकर। नहाने के बाद बालचंद अपने कमरे में जाता है तो उसे वहाँ एक चूहा दिखाई देता है। फिर बालचंद उस चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। चूहा उससे बचने के लिए बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन बालचंद उसे पकड़ लेता है और लटका देता है। चूहा कहता है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बालचंद उसकी बात मान लेता है और उसे नीचे उतार देता है। फिर वो नाचने लगता है और गीत गाने लगता है।